Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the probability. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस 10th क्लास की, 12th क्लास की, मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करें कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है। आज से पहले भी आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, आज भी हम पढ़ लेते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारी देखो प्रोबेबिलिटी तो एक बार तो आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी हमारी होती है, प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग देखो आप एक बार। तो प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, मतलब कोई भी काम करने की कितनी संभावना है। मतलब जैसे मैं बोल दूं कि एक सिक्का उछाला है तो हेड आने की संभावना कितनी है, तो वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अगर आपने किसी आप ये लगा के चलो कि आपने कहीं पे आपके रिश्तेदार या जो भी हैं वहाँ पे आपने फ़ोन किया और आपने उनको बोल दिया कि आप आ जाना, और वो मना कर रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा। आप मन मन में ये सोच रहे हैं कि वो आएंगे, ठीक है, तो उसकी उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपने उनको आने के लिए बोला था, तो हो सकता है वो आ भी जाए और हो सकता है वो नहीं भी आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस टाइप में जो संभावना होती है, जैसे बारिश आएगी, हम इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें भी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मॉडल्स लगाते हैं कि ऐसा होगा तो ये मॉडल होगा, ठीक है, उसमें ये मे मॉडल लगता है। वो भी कब लगता है? जब हमारी संभावना होती है। तो वही टॉपिक है हमारा ये प्रोबेबिलिटी। हम हर क्वेश्चन में हर जगह ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन के होने की संभावना कितनी है, ठीक है। आपको कुछ भी बोल दिया जाए, आपके रिजल्ट मतलब अभी तो ये लगा लो कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी कोरोना चल रहा है तो स्कूल खुलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उस टाइप में जो हमारी होती है, जो हमारी संभावना होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो देखो इजी से क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे हमें दे दिया कि एक कॉइन गिवन है। कॉइन गिवन होगा तो आपको पता है कि उसके दो फेस होते हैं। एक हेड होता है हमारा और दूसरा हमारा होता है टेल, ठीक है। तो आपको अगर बोल दे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि दो उसके टोटल होते हैं और हमें हेड आने की निकालनी है, तो हेड हमारा 1 है। अगर सिक्के के ऊपर दोनों साइड हेड होता तो हम क्या लिख दे, 2/2, तो 1 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिक्के के एक ही साइड हेड है, तो हमारा जो टोटल सिक्के के फेस 2 होते हैं, हेड एक साइड है, तो हमारा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारी जो 50-50% चांसेस जो होती है वो प्रोबेबिलिटी आने की हो जाती है हेड की एक कॉइन उछालने पर, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। उससे पहले देखो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का वो क्या होता है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, जो हम यहाँ पे करेंगे। तो वहाँ पे देखो क्या होता है हमारा, हम लिखते हैं पी को किससे, मतलब पी किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी को। ई किसको डिनोट करता है, यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको डिनोट करेगा ई। मतलब कोई भी जो इवेंट है, हम इनको इवेंट्स बोलते हैं। जैसे हेड एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है। तो हेड जो इवेंट है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं ई, मतलब उसको ई से डिनोट करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कि हमने जो हेड लिया है उसके आने की प्रोबेबिलिटी पी होगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो ई आने की मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला कर रहे हैं तो यहाँ पे ई ले रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें हम बोल रहे हो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे हेड लिख सकते हैं। टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा हो तो यहाँ पे टी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला, जनरल जो फॉर्मूला है, उसी टाइप में ये वाला भी फॉर्मूला चलेगा। जो हमसे पूछा हो वही हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारी
यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कौन से आउटकम्स? आउटकम्स क्या होते हैं जो हमारे आते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स जैसे हेड और टेल। नंबर ऑफ ये तो दोनों आउटकम्स हैं, या तो हेड है या तो टेल है। लेकिन देखो नंबर ऑफ आउटकम्स, कौन से आउटकम्स? फेवरेबल टू इवेंट ई, फेवरेबल टू इवेंट ई। इसका क्या मतलब हुआ है हमारा कि कौन से आउटकम, यहाँ पे कौन से आउटकम हमने बताया है जो इवेंट ई के फेवरेबल में है, मतलब इवेंट ई के फेवर में है। हमने क्या कहा है कि कोइन हमें गिवन है, वो हमें उछालना है, तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी? तो यहाँ से जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा? देखो हमारा सिक्के के ऊपर एक ही साइड हेड है, एक साइड हेड है, तो हमारा जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? हमारा 1 होगा यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि हेड यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे अगर 2 हेड होते तो हम बोल देते जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं। 3 होते तो हम बोल देते फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 3 हैं। मतलब 3 2 ये भी आएंगे। हम डाइस को उछालना सीखेंगे, उसमें भी हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जैसे हमें डाइस गिवन हो, डाइस हमें हमारी एक क्यूबिक फॉर्म में होती है, जैसे ऐसे हमारी डाइस होती है, ये इस टाइप में हमारी जो डाइस होती है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ऐसे हमारे पिछले पेज पे 4 लिख दिया। तो ये हमारी ऐसे कुछ डाइस होती है। तो इसमें बोल दे कि मतलब सम, हम सम निकालें, सम हमारा आना चाहिए 6 या 6 से कम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 6 या 6 से कम हमारा सम है वो किस किस का आ सकता है? 1 + 2 का आ सकता है, 1 + 1 का आ सकता है, 1 + 3 का आ सकता है, 1 + 4 का आ सकता है और 1 + 5 का आ सकता है। 1 2 3 4 5 तो ये हो गए हमारे पास। उसके बाद देखो हमारे जो 6 जो सम है वो और किस किस का आ सकता है? जैसे यहाँ पे देखो 2 + 1 का, 2 + 2 का, 2 + 3 का और 2 + 4 का, ये भी हमारे पास आ सकता है। तो 1 2 3 4 हमारे पास ये हो गए हैं जो इसके फेवर में है। मतलब सम हमें 6 निकालना है, तो ये जितने भी हमारे आउटकम्स आए हैं, जैसे ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये जितने भी हमारे आउटकम्स आए हैं वो हमें जो निकालना है उसके फेवर में है। तो इनको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जैसे यहाँ पे 5 और 4 9 तो ये हो चुके हैं, और भी हमारे आएंगे, जैसे 3 + 1 हो गया, 3 + 2 हो गया और 3 + 3 हो गया हमारा। तो 3 फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे निकले हैं हमारे। और एक और होता है हमारा जैसे 4 + 1 एंड 4 + 2, इनका भी सम हमारा 6 से या 6 से कम ही आता है। तो 2 फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहाँ से हो गए, और एक हमारा हो गया है यहाँ से 5 + 1, मतलब यहाँ से एक फेवरेबल आउटकम यहाँ से है, और एक हमारा होता है ओनली 6। जैसे हमारी डाइस जो गिवन होती है, हमारी जो डाइस गिवन होती है उस पर यहाँ पे 1 और 2 या 3 यहाँ पे गिवन होता है, तो 1 आ सकता है, तो भी वो 1 से छोटा ही होगा, मतलब 6 से छोटा ही होगा। मतलब 1 से तो क्या 6 से छोटा होगा। 2 आ जाएगा तो भी 6 से छोटा होगा, 3 आएगा तो भी 6 से छोटा होगा, और इनको अगर हम सम कर दे तो वो भी हमारा 6 से छोटा हो रहा है, जैसे यहाँ पे। तो ये हमारे आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे अगर 6 आ जाए, डिवाइस को मतलब हम उछालें, डाइस को उछालें और वो हमारा 6 आ जाए, मतलब यहाँ पे जो हमारी ये डॉट डॉट होती हैं इसमें 6 डॉट आ जाए, हमें मिल जाए, तो उसका सम भी हमारा 6 से कम ही है। तो एक फेवरेबल आउटकम यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो हमारे देखो कितने फेवरेबल आउटकम हो गए जिसका जो सम है वो 6 से या 6 से कम आता है, या तो हमारा 6 आता है। तो देखो 5 ये है, 4 ये है, 9 9 और 3 12 और 14 15 16, हमारे यहाँ पे 16 फेवरेबल आउटकम्स आए हैं। मतलब फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने आए हैं? 16 हमारे, ठीक है। और यहाँ इसी टाइप पे हम फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे वो होते हैं जो हमने क्वेश्चन के अंदर पूछा हो और वो उसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। मतलब यहाँ पे देखो हमने बोला था कि 6 आना चाहिए सम, या तो 6 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इनका सम करें तो 6 आ रहा है, या तो हमारा 6 से कम आ रहा है। इसमें भी वैसा ही है, या तो 6 आ रहा है, जैसे 4 + 2 6, या तो 6 आ रहा है या हमारा 6 से कम आ रहा है।
ये हमने 2 बार डाइस उछाली हैं, ठीक है। तो या तो हमारा 6 आ रहा है या तो 6 से हमारा कम आ रहा है। तो उसी टाइप में हम हमारे फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स 16 बनते हैं, ठीक है। और टोटल आउटकम्स अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 36 बनेंगे। मतलब एक डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं या तो हम 2 डाइस को 1 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब देखो हम अपने उसी के ऊपर आते हैं, कॉइन के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया था, विच इज़ फेवरेबल टू ई हमारा हो गया था नंबर ऑफ आउटकम्स। अपॉन में क्या होता है हमारा टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। मतलब कुछ भी गिवन होगा, कुछ भी हमें निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला से हम जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सोल्व होगा। अब यहाँ पे देखो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। मतलब यहाँ पे एक डाइस उछाली है और मैंने बोल दिया 2, मतलब जो 2 है जिसमें 2 डॉट आती हैं, तो 2 डॉट हमारी जिसमें होती है उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो पूरी डाइस के ऊपर 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। उसमें क्या होता है, फर्स्ट फेस पे 1 लिखा होता है, मतलब 1 डॉट होता है। सेकंड फेस पे 2 डॉट होते हैं, थर्ड फेस पे 3 डॉट होते हैं, इसी टाइप में होते हैं। तो हमारे देखो जो 2 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 ही है। मतलब पूरी डाइस पे 6 फेस हैं, 6 फेस में से एक ही फेस पे हमारे 2 डॉट बने हुए हैं। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। और जो टोटल आउटकम्स हमारे कैसे निकलते हैं, जैसे हमने डाइस उछाली है, तो डाइस हमने उछाली है तो ये हमारे एक फेस के ऊपर 2 डॉट्स गिवन है, लेकिन डाइस के हमारे 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में से कौन सा भी फेस आ सकता है, हमें पता नहीं है कि जो जिस पे 2 डॉट है वही फेस आए। 6 में से हमारा कोई भी फेस आ सकता है। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं यहाँ पे 6, क्योंकि हमारा जो टोटल फेसेस हैं डाइस के वो 6 हैं और 6 में से कितना भी आ सकता है हमारा। जैसे हमने यहाँ पे कॉइन में किया था कि 50-50% चांस है, मतलब 100 का आधा हम करते हैं, मतलब आधा आधा चांस है हमारा हेड और टेल आने का। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है, मतलब 100% अगर लेके चले तो उसका 6th पार्ट हम करें तो इतनी प्रोबेबिलिटी है हमारी यहाँ पे, मतलब 2 डॉट्स आने की, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी फेस होते हैं या जितने भी कार्ड्स का अगर टॉपिक हो तो जितने कार्ड्स टोटल होते हैं तो वो हमारा होता है टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, जो हमें गिवन होता है, जो हमें निकालना होता है उसके फेवर में हमारे कितने आउटकम्स हैं, तो वो हमारा होता है फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस चलेंगे। यहाँ पे देखो एक और हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, मतलब हमें निकालनी है टेल की प्रोबेबिलिटी। कब निकालनी है टेल की प्रोबेबिलिटी, जब हमें गिवन होगा ए टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। मतलब एक कॉइन गिवन है हमें, कोई भी एक कॉइन गिवन है, वो कितने बार टॉस किया है। मतलब टॉस हम जो करते हैं, कोई भी टॉस करते हैं, गेम खेलने से पहले भी मतलब टॉस होती है हमारी। तो उसी टाइप में जो 2 टीम्स होती है उनके बीच टॉस होती है, जो भी टॉस जीतता है उसका पहले वो होता है, ठीक है। तो उसी टाइप में हम यहाँ पे टॉस कर रहे हैं, कॉइन को उछाल रहे हैं। तो हमारा जो टॉस है वो 1 बार की गई है, टॉस वंस टॉस हमारा किया गया है वंस, 1 बार हमें टॉस किया है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, मतलब एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हमें निकालनी है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे हम निकाल रहे हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए टेल, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे टेल। हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन हमारे होते हैं टोटल आउटकम्स।
ये आपको फॉर्मूला अभी अभी मैंने बता दिया है। फेवरेबल आउटकम्स किसके फेवर में, जैसे देखो यहाँ पे हम टेल की निकाल रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स टू टेल, यहाँ पे टेल ही आएगा हमारा, क्योंकि हम टेल के फेवर में ही निकाल रहे हैं तो हमारा टेल ही होगा। अब देखो मैं आपको ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको ये नहीं पता होगा कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, आपको पता है एक सिक्का उछालेंगे तो उसके ऊपर दो फेसेस होते हैं। फेस कितने होते हैं उसके? दो होते हैं, एक हमारा होता है हेड और दूसरा हमारा होता है टेल। तो अब देखो हमने एक सिक्का उछाल दिया है, तो या तो उसके ऊपर हेड आएगा या उसके ऊपर टेल आएगा, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा। ये तो हो नहीं सकता, वो तो कोई रेयर चांस होता है, ऐसा तो फिल्मों में ही होता है कि हमारा जो सिक्का हो वो खड़ा रह जाए, ना हेड आए ना टेल आए। ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ पे नहीं करने हैं जिसमें हमारा ना हेड आए ना ही हमारा टेल आए, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी। वहाँ पे हमारे तीन फेसेस बन जाएंगे, जो हमें यहाँ पे नहीं करना है। वो हमारे फिल्मों में ही होता है कि हमारा सिक्का खड़ा रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे हमारा या तो हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब टोटल आउटकम्स वो होते हैं, मतलब पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स एक ही बात है। पॉसिबल आउटकम्स जो भी हैं, जो भी संभावित केस हैं वो कितने हैं? तो एक सिक्का उछालेंगे तो दो ही हमारे संभावित केस हैं, या तो हमारा वहाँ पे टेल आएगा या तो हमारा वहाँ पे हेड आएगा। तो ये तो हमारे हो गए हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे देखो हमारा हेड कितनी बार शो हो रहा है, यहाँ पे एक बार हो रहा है, और टेल कितनी बार शो हो रहा है, यहाँ पे एक बार ही हो रहा है ये भी। तो ये हमारे हो गए हैं फेवरेबल आउटकम्स, मतलब टेल आने की संभावना कितनी है? एक ही है हमारी टेल आने की संभावना, और हेड आने की संभावना भी एक ही है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टेल, मतलब टेल आने के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? एक ही है हमारा टेल आने के फेवर में आउटकम। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और टोटल जो आउटकम्स हमारे यहाँ पे हेड और टेल, मतलब एक फेस, मतलब सिक्के के दो फेस होते हैं, तो वो हमारा होता है पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल आउटकम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है 1/2 आया है। 1/2 को जैसे आप मैथ्स की भाषा में क्या लिख सकते हैं? 50% भी लिख सकते हैं, मतलब आधा आधा। मतलब एक कोई भी हमें कॉइन गिवन होगा तो टेल आने की और हेड आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी कॉइन में क्या होती है? हाफ प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल आने की होती है और उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारी हेड आने की होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उसी टाइप में देखो हमने यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे हेड की भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, या एक और भी मेथड है हमारे पास, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ, आगे बता दूंगी। यहाँ पे देखो हेड की भी फेवर में कितने हैं? एक ही है, और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 2 ही हैं हमारे यहाँ पे। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारी हाफ हाफ आई है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, एक और चीज़ बता रही थी मैं आपको, जैसे कोई भी हमें निकाली हो प्रोबेबिलिटी, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे ई लिख लगते हैं, मतलब किसी भी इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम 1 होती है। मैक्सिमम हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी आती ही नहीं है। जैसे आपने मतलब पहले भी किया होगा, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ये हमारी होती है। तो इनमें आपने देखा होगा कि इनकी जो वैल्यू होती है वो -1 से और 1 के बीच ही होती है हमारी, -1 से 1 के बीच में होती है। आपने ये शायद तो पढ़ लिया होगा, मैं एज्यूम करी हूँ कि आपने ये पढ़ लिया है। तो साइन और थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इनकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहती है, ना तो इनसे छोटी होती है और ना ही इनसे बड़ी जाती है। तो उसी टाइप में यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आती है 1 को, यहाँ पे ये मान के चलो कि 1 का मतलब है 100%, 1 का मतलब है 100%।
तो हम जहाँ पे भी कोई भी क्वालिटी या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अगर हम ये कह देते हैं कि 100% है, 100% का मतलब है कि पूरा का पूरा है, इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की भाषा में देखें तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, इससे ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की होती नहीं है। अगर बाय चांस आपकी कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो आप ये समझ लेना कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, क्योंकि कभी भी जो हमारी वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से एक बात बता रही थी, जैसे हेड और टेल 2 ही इवेंट्स होते हैं किसी भी कॉइन के ऊपर। तो हमने टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो देख ली है, वो कितनी आई थी, 1/2 आई थी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 - हाफ भी कर सकते हैं, जो हमारी हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 में से हम हाफ माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ से भी आंसर जो है वो हाफ ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता रही थी। और इसी जो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसी के ऊपर हमारे जो क्वेश्चंस है वो आगे बहुत सारे इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। हमारे जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है, तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें गिवन होगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, यहाँ पे तो 2 ही होगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। या फिर हमें क्या हो जाएगा कि हमें डाइस दे रखी हो, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो आप मतलब ये सारी की प्रोबेबिलिटी दे दे और ये पूछ दे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सबको ऐड करके और 1 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसी टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इजीली ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें क्या गिवन है, हमें बोल रखा है यहाँ पे कि एक बैग है, वो कंटेन कर रहा है ब्लू बॉल, मतलब कोई भी एक बैग है, यहाँ पे हम बैग मान लेते हैं या कंटेनर मान लेते हैं, उसमें ब्लू बॉल्स हैं और क्या है, रेड बॉल्स हैं, और थर्ड क्या है, येलो बॉल्स हैं। ब्लू है, रेड है और येलो बॉल्स हमारी इस बैग के अंदर गिवन है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, मतलब जो हमारी यहाँ पे जितने भी बॉल हैं वो सेम साइज़ के हैं, ये नहीं है कि एक बड़ी हो एक छोटी हो, सारी की सारी एक ही साइज़ की हमारी ये बॉल हैं। ठीक है, तो कोई भी लड़की है या कोई भी बच्चा है वो क्या करता है, इस बैग में से एक बॉल निकाल लेता है रैंडमली, मतलब वो इसके अंदर देखता नहीं है, मतलब देख के नहीं निकालता है, हाथ डालता है और बिना ही देखे निकाल लेता है। तो हमें ये नहीं पता चलता उसको कि मैं रेड निकाल रहा हूँ या ब्लू निकाल रहा हूँ या येलो निकाल रहा हूँ, वो बिना देखे निकाल लेता है। तो हमें अब फाइंड आउट क्या करना है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, फिर ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और लास्ट में हमें येलो बॉल आने की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे अगर ये गिवन होता कि वो बच्चा है वो देख रहा है इस कंटेनर के अंदर और कंटेनर से रेड बॉल निकाल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, रेड बॉल यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रेड बॉल की 1 मान लेते हैं, और रेड ही वो निकाल रहा है। तो रेड अगर हमें ये कह रखा हो कि हमारे पास लाल गेंद है, लाल रंग की बॉल्स हैं और हमें लाल ही उठानी है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो 100% हो जाती है यहाँ से, क्योंकि हमें लाल ही बॉल गिवन है और लाल ही उठानी है। तो लाल गिवन होंगी, लाल ही उठाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। मतलब हम किसी और कलर की बॉल तो ले ही नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन ही एक है कि हम लाल कलर की बॉल लें। तो इसी टाइप में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन इसमें क्या गिवन है, उसमें इसने बता नहीं रखा कि वो लाल में से लाल उठा रहा है। उसने कहा है कि बैग के अंदर 3 कलर्स हैं और उसमें से वो कोई भी बॉल उठा रहा है, हो सकता है कि वो ब्लू आ जाए, हो सकता है कि वो येलो आ जाए, लेकिन हमें निकालनी है रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो वो कैसे आएगी हमारे पास, जैसे हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं और रेड बॉल्स हैं और हमारे पास एक और कैसी बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं। तो हम मान लेते हैं, जैसे हम इसको BR और Y से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉल्स हम यहाँ पे देख लें,
टोटल यहाँ पे हम मान लें कि एक ब्लू बॉल है, एक रेड है और एक येलो है, मतलब हम खुद से मान रहे हैं, इसने बता नहीं रखा कि कितने बॉल्स हैं। तो हम यहाँ से रेशियो में मान लें कि एक ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई हैं यहाँ पे? 3 बॉल्स यहाँ पे हो गई हैं। तो 3 में से हमें रेड निकालना है, 3 बॉल्स में से हमें रेड निकालना है। सेम वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, जैसे सिक्का उछाला था, एक हेड था एक टेल था, मतलब यहाँ पे टोटल 2 थे, मतलब यहाँ पे 2 ही आउटकम्स थे टोटल, और उसमें से हमें टेल निकालना था। तो हमने क्या किया था, टेल जितना भी हो, मतलब यहाँ पे टेल की 1 आई थी, जितना भी टेल गिवन हो उसके डिवाइड में हम टोटल कर देते हैं 1 2, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई थी टेल की। तो सेम वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। हमें टोटल 3 गिवन है, उसमें से हमें रेड निकालना है। तो रेड की कितनी है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी 1 है। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेड कलर की बॉल की। तो हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में क्या होता है हमारा टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी हमारे आउटकम्स हैं, मतलब टोटल पॉसिबल यहाँ पे कितने हैं? 3 बॉल है इस बैग के अंदर। तो 3 बॉल निकल सकते हैं यहाँ से, एक रेड एक ब्लू एक येलो। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं? 3 हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना है? 1, मतलब एक ही रेड बॉल गिवन है तो एक ही निकाल सकता है वो। ये तो है नहीं बैग के अंदर एक ही लाल कलर की बॉल हो और वो 2 निकाल ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर गिवन ही एक है हमें तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाते हैं? यहाँ पे एक ही हो जाता है, और टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं हमारे? 3। तो ये हमारी आ गई है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरह से हम ब्लू की निकाल सकते हैं, उसी तरह से येलो की निकाल सकते हैं। जैसे हम ब्लू की निकालें तो यहाँ पे तो हमारा सेम ही आंसर आना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन हमारा होता है टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स हम यहाँ से निकालें तो फेवरेबल ब्लू का भी कितना है? 1 ही है, और टोटल हमारा कितना है? ब्लू रेड येलो। तो हमारा जो टोटल आउटकम्स है वो भी यहाँ पे 3 ही है हमारे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा 1/3 1/3 1/3 आ रहा है तीनों बॉल्स का। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं इजीली। देखो, आपको हर एक क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर समझेंगे तो वो हमें समझ में आएगी, अगर हम रटेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना प्रोबेबिलिटी का। यहाँ से देखो, अगर आपको गिवन होता कि 2 ब्लू बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं और 1 येलो बॉल है, तो हमें बताओ कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ यहाँ से। तो उसी टाइप में हम यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एक बॉल मानी थी तो टोटल 3 बॉल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे देखो 2 2 2, मतलब 2 4 6 हमारी टोटल जो बॉल्स हैं यहाँ पे हमारी हो गई हैं 6, मतलब 6 बॉल्स में से हमें एक रेड बॉल निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, रेड बॉल भी यहाँ पे 2 गिवन है, एक मान लेते हैं R1 और दूसरी को मान लेते हैं R2, मतलब रेड 1 और रेड 2, मतलब फर्स्ट रेड बॉल और सेकंड रेड बॉल। और इनमें से भी हमारे जैसे फर्स्ट बॉल भी निकल सकती है और सेकंड बॉल भी निकल सकती है, ये दोनों की दोनों हमारी रेड बॉल्स हैं। तो यहाँ पे जो रेड की जो फेवरेबल आउटकम्स है, रेड का जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2, क्योंकि हम रेड 2 बॉल गिवन है तो उनमें से पहली भी निकाल सकते हैं और दूसरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है रेड बॉल की, तो फेवरेबल अपॉन टोटल हमारा होता है, तो 2/6 हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर 3 गिवन हो तो भी उसी टाइप में होगा, 3 और 3 6 और 3 9 टोटल्स हो जाएंगी, और यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे 3 हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि प्रोबेबिलिटी को हम कभी भी रट नहीं सकते हैं, बस अगर समझ में आ जाती है तो हम प्रोबेबिलिटी को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, को इसी टाइप का जो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो क्या गिवन है, जैसे हमें एक डाइस उछाले, हमें डाइस को हमने थ्रो करना है। तो डाइस के सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइस होती क्या है, डाइस के फेस कितने होते हैं। आपने सभी ने देखी होगी डाइस, ऐसा तो नहीं है कि आपने आज तक डाइस देखी ही ना हो। ठीक है, जैसे अब तो ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, लूडो चल रहा है, उसमें भी हमारी जो हम जो मतलब उछलती है वो भी हमारी डाइस ही होती है। उसमें हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है,
3 आ सकता है, 4 या 5 या हमारा 6। जब हम उछाल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा कितना आएगा, लेकिन बाद में तो हमें उछालने के बाद तो हमें पता चल ही जाता है कि हमारा 2 आया है या हमारा 3 आया है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें कब निकालनी होती है, जब हमें पता नहीं होता हो। जब हम जैसे लूडो का ही लगा के चलो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे लूडो हम खेलते हैं, तो लूडो हम खेल रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें 6 आ जाए, हमें 6 आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 6 आने की, तो वो हम अब निकालना सीख रहे हैं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप सोच रहे हो कि मेरे को 6 आ जाए, और हो भी सकता है कि आपको 6 आ जाए, हो भी सकता है कि आपको 6 न आए। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे बहुत कम होती है 6 आने की। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या एट लास्ट जो आप सोच रहे हैं वो भी आपको आ सकता है। तो यहाँ पे 6 फेसेस हैं डाइस के, उनमें से 6 में से कोई एक ही आना होता है। ये तो नहीं है कि एक साथ आपको 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। 2 फेस एक साथ तो आएंगे नहीं, एक साथ तो एक ही फेस आपका आएगा, और वो कोई भी फेस आपका हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको पहले पता नहीं होता कि हमारे पास कौन सा फेस आएगा, तो वो फेस हम निकालते हैं यहाँ पे, कि हमने सोच लिया कि मेरे को 6 आना चाहिए, और उसकी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो हम यहाँ पे निकालते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने एक डाइस को थ्रो किया है, और उसमें हमने क्या बोला है कि हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। मतलब एक नंबर होगा हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 3 होगा, वो मतलब 3 से जो बड़ा होगा, 3 से जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो कि 3 से बड़ा नंबर डाइस के अंदर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 है, तो 1 2 3 ये तो 3 से बड़े हैं नहीं, मतलब 3 है वो भी 3 के इक्वल है, बड़ा तो है नहीं। तो यहाँ से जो बड़े हैं 3 से ज़्यादा, 3 से जो बड़े हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? 4 है, 5 है और 6 है। मतलब डाइस में 6 तक ही नंबर्स होते हैं। तो मतलब वैसे तो 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक सब कुछ बड़ा है 3 से, मतलब 1 2 3 और माइनस वाले टर्म्स को छोड़ के। लेकिन हमें क्या करना है, डाइस पे जितने तक हमारे नंबर्स होते हैं वहाँ तक ही काउंट करना है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है, 5 बड़ा है और 6 बड़ा है। तो हमें यहाँ से इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, तो 3 से बड़े नंबर हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो हमारे पास 4 भी आ सकता है। मतलब 3 में 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 5 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो जाती है यहाँ पे? 3 हो जाती हैं, 1 1 और 1। और यहाँ से देखो, अब हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो यहाँ पे ये गिवन था। अब देखो हमारा ज़रूरी तो नहीं है, छोटे भी तो आ सकते हैं क्योंकि डाइस के ऊपर तो 6 फेस होते हैं, और 6 के 6 मतलब इक्वल ही होते हैं। वो क्यूबिक फॉर्म में होती है, हमारी जो डाइस होती है वो हमारी क्यूबिक फॉर्म में होती है। तो कोई भी हमारा फेस है वो आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है वो हमारा यही आए, मतलब 6 से बड़े बड़े आए, छोटे भी आ सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6, 6 फेस में से हमारे कोई भी हमारा फेस आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब टोटल आउटकम्स जितने बनते हैं हमारे, तो हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितना होता है? 6 होता है। 6 कैसे? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इनको अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 बनते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉसिबल आउटकम्स 6। अब देखो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? फेवरेबल आउटकम्स वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेवरेबल आउटकम्स पहले तो देखो होते क्या हैं, जो हमारे कोई भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसके जो फेवर में होते हैं, मतलब उसकी साइड जो होते हैं। जैसे आपके घर में भी होता होगा कि जैसे मान लो 2 बहन भाई हो आप, तो आपकी मम्मी किसके फेवर में है? हमेशा किसकी साइड बोलती है, किसके फेवर में है? अगर आप गलती करते हैं और आपके भाई के फेवर में अगर आप मम्मी है तो आपको ही डांट लगाएंगी। ठीक है, और अगर वो गलती करता है तो भी आपको डांट लगेगी, क्योंकि आपकी मम्मी किसके फेवर में है? आपके भाई के फेवर में है। फेवर होती है उसके साइड में।
ठीक है। तो यहाँ से देखो फेवर हमारे पास हो गया है इतना। यहाँ अब देखो 3 से बड़े नंबर हैं उसके फेवर में मतलब कितने आउटकम्स हैं। जैसे 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है और 6 भी बड़ा है। तो ये टोटल मिलके हमारे पास कितने हो गए हैं, 1 2 3, मतलब टोटल मिलके हमारे पास ये 3 हो गए हैं। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 3 हैं। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास 3 से बड़े की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, अगर 4 आ जाएगा तो भी हम सक्सेसफुल होंगे। हमने ये सोच रखा है बस 3 से ज़्यादा आना चाहिए, 3 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 4 आ गया तो भी आप सक्सेस हैं, 5 आ गया तो भी सक्सेस हैं, 6 आ गया तो भी आप सक्सेस हैं। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 3 है आपके यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी, इसको हम ई से ही डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें मतलब पर्टिकुलर नहीं गिवन होता है तो हम वहाँ पे ई से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पे हम ई से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगली बार से मैं ये आपको ये बार बार फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवर में जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं हमारे फेवर में आउटकम्स। और हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 1/2, मतलब हमारे पास 50-50% चांस है कि हमारे या तो मतलब 50% चांस किसका है, जो 3 से बड़े होंगे, और 50% चांस ये है कि 3 से छोटे आएंगे। ठीक है। तो इस टाइप में हम हमारी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और देखो एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। हमें यहाँ से ही गिवन हो, यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, वो थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, निकालना वैसे ही है, लेकिन आपको मतलब ध्यान देना होता है थोड़ा सा कि हम कैसे करें, मतलब दे क्या रखा है और हमें करना क्या है। यहाँ पे अगर आपको बोल दे ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, तो आप क्या करेंगे, जैसे ग्रेटर देन 3 तो 4 5 6 है, 4 5 और 6। अगर इक्वल टू 3 भी दे दे तो यहाँ पे हमारा 3 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 के इक्वल ही है, 1 और 2 यहाँ पे कैंसिल होंगे बस। ठीक है। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस आपको प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपको वो समझनी है कि हम निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन की अगर इक्वेशन चेंज होगी तो आप क्या करेंगे, अगर आपने क्वेश्चन रट रखा है तो आपको प्रोबेबिलिटी रटनी नहीं है, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ। तो यहाँ पे देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास 4, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा आने के लिए हमारे पास कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं 4 और टोटल आउटकम्स तो वही है, क्योंकि डाइस के 6 ही फेस होते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ आ भी नहीं सकता। ये तो नहीं है कि एक फेस पे 1 डॉट है, दूसरे पे 2 डॉट है, फिर 3 डॉट है, फिर हमारे पास 4 डॉट है। ठीक है। और हमें पता चले कि हमने डाइस को उछाला और 10 डॉट आ गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 डॉट तो कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि 10 डॉट है वो डाइस पे होते ही नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ से 3 या 3 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई है, 4/6, मतलब 2/3 हमारे पास हो गई है यहाँ से 3 या 3 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो इसी टाइप में हम ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हमने किया है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कोई भी हमें गिवन हो, जैसे ई की हमें प्रोबेबिलिटी निकाली हो तो वो हम आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी जैसे 3 या 3 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता देती हूँ आपको कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, कोई भी सिक्का है, हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसे यहाँ पे डाइस गिवन है, 1 तक डॉट होते हैं, 2 डॉट होते हैं, फिर 3 डॉट होते हैं,
फिर हमारे पास 4 डॉट होते हैं यहाँ पे ऐसे। तो हमें अगर ये कह दे कोई कि 6 फेसेस होते हैं डाइस के, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 4 जो जिसपे ये 4 मतलब जहाँ पे 4 डॉट होते हैं उस फेस की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि 1 2 3 ऐसे आप 4 गिनोगे, नहीं। जहाँ पे 4 डॉट होते हैं तो उस 4 जो डॉट है उसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।